बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ वो हमारे बच्चों का तो कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो रही है। हाँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ये कंसर्न ज़रूर है, ख़ासकर मदर्स का, कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप किया जाए। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का की एज, एक तो बहुत छोटी सी उम्र से इसके ऊपर काम किया जाता है, लेकिन होता यह है कि हम बच्चों को हद से ज़्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये एहसास होने लगता है कि जो काम हमारी माँ ने हमसे लेके हमें करके दे दिया, वो काम शायद अगर हम खुद करते तो हमसे ख़राब हो जाता। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 8 साल का, चाहे 10 साल का, सोच यही होगी उसकी। बच्चों की प्रॉब्लम्स को कभी भी छोटा मत समझा करें, चाहे वो प्रॉब्लम, जाहिर है कि 8 साल 10 साल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम होगी। एक ज़माना था कि स्ट्रेस को ओल्ड एज से रिलेट किया जाता था कि कभी बूढ़े हो जाते हैं तो स्ट्रेस होता है, या बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो तो जाके स्ट्रेस होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। हमारे लिए फ़िक्र की बात है। अब बच्चों के स्ट्रेसेस क्या होते हैं? बच्चे के लिए अगर एक उसकी फेवरेट टीचर स्कूल छोड़ के जा रही है तो उसके लिए ये भी स्ट्रेस है। अगर एक छोटा बच्चा 3-4 साल का, 5 साल का, एक बॉटल का कैप नहीं खोल पा रहा तो ये भी उसके लिए स्ट्रेस है। इसमें हमारा क्या रिएक्शन होता है? हमारा रिएक्शन ये होता है कि अगर कोई 4 साल 5 साल का बच्चा एक बॉटल अपनी माँ के पास लेके आया कि ये हमसे नहीं खुल रही और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ और उसकी वजह से वो सी रहा है, झुंझला रहा है, तो आप कभी भी उससे ये मत कहें कि इसमें रोने की क्या बात है, इतनी सी बात पे कौन रोता है, लाओ मुझे बॉटल दो। और आपने उसके हाथ से बॉटल ली, कैप 1 सेकंड के अंदर खोला, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने उसको कैप खोल के दिया, ये लो, ये तो कोई मसला ही नहीं था, इसमें रोने की क्या बात है। अब आप तो ये कह के चली गई अपना काम करने, लेकिन बच्चा इसको कैसे परसीव कर रहा है? बच्चा इसको इस तरह से सोचता है कि ओके, ये काम जो मैं पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा था करने के लिए, वो काम इतना आसान था कि मेरी माँ 2 सेकंड में करके चली गई। यानी वो अपने आप को उसी वक्त इतना कमतर और इन्फीरियर समझने लगेगा कि एक काम जो मेरे लिए इतना मुश्किल था वो किसी के लिए भी इतना आसान है। अगर उस वक्त आप एक फेक ताकत लगा के सिर्फ प्रिटेंड करती कि आप एक ताकत लगा रही हैं और वाकई में उसकी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से कोशिश करती हूँ, लेट मी ट्राई दिस, और इस तरह से अगर आप उसको शो करेंगी कि हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम वाकई प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो उससे उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कह के चली गई कि ये कोई प्रॉब्लम थी जिस पे तुम रो रहे थे, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस अंदर से शेक हो जाएगा और यहीं से बच्चे कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देते हैं। कोई काम अगर बच्चा कर रहा है तो उसको करने दें। अगर वो समटाइम्स बच्चे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं किसी काम को करने में। 2-3 साल का बच्चा, मेरी नज़रों से गुजरा है, ऑब्जर्वेशन से है, एक फैमिली में ही थी एक एग्जाम्पल कि 2-2.5 साल का, 2 साल का शायद वो बच्चा है, कि एक चेयर उठा के लेके जा रहा था। हल्की सी चेयर थी, बच्चा 2 साल का वो उस प्लास्टिक की चेयर को कैरी कर सकता था, वो लेकर जा रहा था, तो बीच में एक कोई हर्डल सा आया जिसमें वो चेयर अटक गई। अब बच्चे ने चेयर रखी और वो जाने लगा उस चीज़ को जो अटक रही थी हटाने के लिए। माँ फ़ौरन आई और आके वो जो चीज़ अटक रही थी उसको आके और साइड में कर दिया, जो कि बच्चा खुद भी कर सकता था। इस तरह की फैसिलिटेशन हम बच्चों को देते हैं।
क्यों बच्चा खुद नहीं कर सकता था? वहाँ बच्चों के कॉन्फिडेंस शेक होते हैं कि ये काम मैं कर सकता था, क्यों मेरी माँ ने आके किया, क्या मैं गलत कर देता? प्लीज़ इस तरह के बिहेवियर्स अपने ना रखें। बच्चों के कॉन्फिडेंस यहीं से शेक होते हैं जहाँ पे हम बच्चों को ओवर फैसिलिटेट कर देते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा समझने लगते हैं। ये चीज़ें बच्चों के कॉन्फिडेंस को शेक करती हैं। अब जो चीज़ गुजर चुकी या बच्चे अब थोड़ी बड़ी एज में आ गए हैं तो उनसे वही बात मैं आपसे दोबारा रिपीट करूँगी, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन के ज़रिए आप उनके इस कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप करना शुरू करें। और ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। देखें, रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन पे मैं इतना ज़ोर इसलिए देती हूँ कि इससे मसाइल हल होते हैं। और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है इस चीज़ का कि मैंने अपने घर के मसले बच्चों के साथ हल होते देखे हैं, मेरा रिश्ता मजबूत हुआ है। इसलिए मैं इस चीज़ को आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, चाहे कोई भी एज हो, बच्चों से बातचीत करते रहें, हर मसले पर बात करें। इवन टीन एज में अगर बच्चे हैं तो आप उनसे अपने मसले भी डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे समटाइम्स बहुत अच्छी कोई सलूशन दे देते हैं कि हम खुद भी सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो आई होप ये टिप आप लोगों के किसी काम आएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।